महाकाली कलकत्ते वाली माता की कृपा और इस जीत के लिए बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई। और बहनों ने ये दिखा दिया है कि एक महिला मुख्यमंत्री जिस तरह से महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, आज बहनों ने बड़ी संख्या में मतदान कर इस सरकार को हटाया और कुशासन से मुक्ति पश्चिम बंगाल में एक नए युग का उदय हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और देश की जनता, पश्चिम बंगाल, आसाम की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल में हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की जो बलिदानी थी, उस बलिदान का बदला आज इस ऐतिहासिक जीत के बाद मिला। बंगाल परिश्रम सरकार बनती है तो कार्यकर्ताओं के मन में खुशी होती है और आज झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमलपुर छाप में मत देकर के प्रचंड बहुमत के साथ आज वहाँ पर सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी पर लोगों ने भरोसा फुल कर दिया। अरसे के बाद सर कमल मिला है बंगाल में, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय बंगाल में रहने वाले एक एक लोगों को जाता है और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी के उसके बाद कार्य किए जा रहे पूरे देश में उस पर लोगों ने भरोसा जताने का काम किया है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते जो बंगाल विकास कोसों दूर जा चुका था, बेटी बहनों की इज्जत और आबरू दिन दहाड़े लूटी जा रही थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, बांग्लादेशी घुसपैठिया बार बार घुस करके हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहे थे। उन सही बातों को लेकर के नरेंद्र मोदी जी पर लोगों ने भरोसा जताया है कि जिस प्रकार से और राज्यों का विकास हो रहा है वैसे बंगाल का विकास होगा, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने प्यार और आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वापस बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। आने वाले समय में झारखंड के कार्यकर्ता दुगनी उत्साह के साथ, दुगनी ताकत के साथ यहाँ पर भी पूरे प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास करके यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय अमित शाह, आदरणीय नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ जन समर्थन प्राप्त किया है और वहां की जनता ने खुल के मतदान किया है, निर्भीक होकर के मतदान किया, इसलिए राष्ट्र भक्ति जीती है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। ये बंगाल विजय, ये भारत की असली विजय है, ये पूरा भारत में राष्ट्र भक्तों की विजय है। सर, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक माहौल था पश्चिम बंगाल और असम में, इसका परिणाम देखिए कई तरह की बातें हैं, अब आगे देखा जाएगा। ये सारे विषय तो निश्चित रूप से चुनाव में उभरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट पूरा करेगी और बंगाल के जनता की सेवा करेगी। सर चलिए झालमुड़ी खाना है, सादे भैया पूरा खाना है। बधाई भैया, आपकी बहुत मेहनत। ये मिठाई के बीच में बोलने की मिठासी कुछ और होती है। 60 वर्षों के कालीन राज का हुआ, 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल कम्युनिस्टों ने राज किया, 15 वर्ष ममता बनर्जी ने तानाशाही की। 60 वर्षों तक बंगाल का विकास ठप था। नैनो, टाटा, बिरला सब उद्योग घराने वहां से भाग खड़े हुए, सिर्फ तुष्टिकरण था। अब वो काली रात का अंत हुआ। प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व, अमित शाह जी का इलेक्शन मैनेजमेंट और हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं का जमीन पर लड़ाई, इसने असंभव को संभव करके दिखाया। झालमुड़ी में बहुत चर्चा है, क्या कहें? ये झालमुड़ी कनेक्ट करता है आम बंगाली से, आम पश्चिम बंगाल के लोगों से। तो ये बार बार कहते थे
की बाहरी पार्टी है वो सब प्रधानमंत्री जी ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। प्रचंड जीत हुई है भाजपा की, लगभग सुखड़ा साफ हो गया विपक्ष का, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जीत मिली है, सभी को बधाई। सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, बंगाल की जनता, असम की जनता, पांडिचेरी की जनता, जहां भी बदलाव हुआ है, जहां भी प्रचंड जीत मिली है, सभी को बधाई। और आदरणीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में ये जीत मिली है, सभी को बधाई। बंगाल में किसकी जीत हुई? बंगाल में जनता की जीत हुई है। जो टीएमसी के गुंडों वर्सेस जनता की जो लड़ाई थी, तो बंगाल की जनता जीत गई है। और जो गुंडा राज था टीएमसी के द्वारा, जो वहाँ पे मतलब हिंसा हमेशा फैलाई जाती थी, वहाँ पे दुष्कर्म के मामले, महिला तस्करी के मामले, यहाँ तक जो वहाँ की बेसिक सुविधा के लिए लोग तरसते थे, तो उन सारे चीजों का जो अहंकार टीएमसी के माथे पे चढ़ गया था और वो गुंडा राज वहाँ पे चला रखी थी, तो वही गुंडा राज का हार हुआ है और टीएमसी के कीचड़ में कमल खिला है और जनता की जीत हुई। और कल जो सूरज निकलेगा वो सूरज नया अध्याय होगा विकसित भारत का, क्योंकि जनता ने, बंगाल की जनता ने विकसित भारत पे मुहर लगाया और इन महिला विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों को मुंह पे तमाचा जड़ा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 16 अप्रैल को मेज पे तालियां पड़ रही थी, आज एक एक टीएमसी के गुंडों के मुंह पे तमाचा मातृशक्ति ने मारा है। बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, क्या पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी लगनशीलता, उनकी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अद्भुत, जो उनका मेहनत, उनके नेतृत्व क्षमता की जीत है। और पूरे 3 राज्यों में जीते हैं। खास करके जो पश्चिम बंगाल के लिए लोग कहता था कि अभेद्य किला है, उस किला को भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो है फतह करने का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये निरंतर जो वहां पर महिलाओं की जो असुरक्षा थी, कानून व्यवस्था जिस तरह से खराब हो रहा था, ये सभी विषय जो है उससे वहाँ के लोग परेशान थे। और आज ये प्रचंड जीत जो है उस बात का द्योतक है। बंगाल में किसकी जीत हुई है? पहली बार बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव, भय मुक्त चुनाव, पारदर्शी चुनाव संभव हो पाया है और इसलिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत हुई है। जहां अवतरित हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। आज जहां भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होंगे, बंगाल की जनता ने आज उन्हें बंगाल जीत करके उनको समर्पित किया है। आज वो खुश होंगे, क्योंकि जो लड़ाई लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले थे, सनातन का रक्षा, हिंदू का रक्षा, सनातन खुश रहे, हिंदू खुश रहे, अब वो बंगाल में संभव हो पाएगा। झारखंड की जनता में कितना जोश भरा है ये जीत? झारखंड की जनताओं में कितना जोश भरा है ये जीत? एकदम बहुत जोश है। आप अभी देख रहे हैं, पूरा लोग भी प्रसन्न है, क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार से आए दिन घटनाएं घटती थी, वहां पर एक नरेंद्र मोदी विकास मॉडल को लोगों ने चुना है। अपराध को भगाया है, गुंडागर्दी को भगाया है, लोग ने सुशासन को चुना है। बंगाल में किसकी जीत हुई है, बीजेपी की या जनता की? है समाप्त हुआ, भरोसा कायम हो गया। ये स्वतंत्र भारत के बाद सबसे बड़ी प्रदेशों की विजय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था वो आज हमारा पूरा हुआ। अब गुजरात, राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सिर्फ एक प्रदेश बचा, वो झारखंड है। इसे भी हम भगवा में करेंगे अगले कुछ महीनों में। कितना एनर्जी आ गया है इस जीत से झारखंड के कार्यकर्ताओं में? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह, पूरे देश में उत्साह है और ये उत्साह कायम रहेगा जब तक हम झारखंड में भी भगवा नहीं लहराएंगे। क्या कहेंगे झारखंड के जनताओं को? झारखंड की जनता को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 2029 में भाजपा सरकार बनेगी। गंगोत्री से लेकर गंगा तक, गंगा सागर तक भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। बीचों जो थोड़ा हरा दिखाई दे रहा है वो भी भगवा होने का काम करेगा 29 में। और ढेर सारी शुभकामनाएं झारखंड के लोगों को, बंगाली लोगों को, पांडिचेरी, असम के लोगों से ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक नया प्रचलन आया जो मिठाई खिला के जो है खुशी मनाया जाता था, लेकिन इस बार जो है झालमुड़ी खिला के खुशी मनाया जा रहा है। शुभ काम करने के लिए तो मिठाई खाया जाता है, मिठाई खाई भी जा रही, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, लेकिन झालमुड़ी भी हमारा मुख्य आहार है
देश में 85% लोग चावल खाते हैं। चावल को लेकर के साथ साथ चल रहे हैं। झालमुड़ी हमारा मूल भोजन है, तो लेकर खा रहे हैं, तो सब लगे सामान्य बात है। और इसलिए चाय भी देख रहे हैं, चाय भी असम की चाय है, हमारे भारत की ही चाय है, कोई विदेशी चाय नहीं है। तो दोनों का आनंद यहाँ कार्यकर्ता समाज चाय का आनंद ले रहा है। कितना जोश भरा होगा ये जीत जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में यहाँ पे? अथाह जोश है, बंगाल से लेकर के झारखंड तक के कार्यकर्ता सभी जोश है। हमारे झारखंड के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में और चुनाव लड़ाने के लिए गए थे। पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, एक बूथ पर जिताने का काम किया है। ढेर सारी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। देखिए, पूरे देश भर में आज जश्न का माहौल है। लंबे समय से इंतजार था लोगों को कि बंगाल में कब भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और जिस प्रकार से जो फियर फैक्टर था बंगाल में, ममता बनर्जी जो फियर फैक्टर बना के रखी थी, वो फियर फैक्टर आज खत्म होते हुए बंगाल की जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया है। और भय मुक्त किस प्रकार से बंगाल बन सके, बंगाल में किस प्रकार से सुशासन आ सके, इसको लेकर एक बड़ा मैंडेट यहाँ मिला है। जो बंगाली अस्मिता था, उस अस्मिता पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ खड़ा रहा और सुरक्षा का जो आश्वासन दिया, उस सुरक्षा के आश्वासन की जीत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को किस प्रकार से हराना है, उसकी जीत है। जिस प्रकार से बंगाल में रोजगार आए, इंडस्ट्री आए और एक सुशासन की व्यवस्था वहाँ बन सके, इसकी जीत है। और पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को बधाई है। और जो देश भर के कार्यकर्ता बंगाल में लगे जाकर बंगाल की जनता के साथ खड़ा रहे, उनको भी बहुत बहुत हृदय से बधाई है, शुभकामनाएं। ये जीत युवाओं को कितना एनर्जी देगा? देखिए, बिल्कुल पूरे देश भर के युवा आज उत्साहित हैं, क्योंकि बंगाल में जो डर का माहौल ममता बनर्जी के गुंडों ने बनाया था, उसके खिलाफ वहाँ का युवा मोर्चा खड़ा रहा, डटा रहा। और बंगाल के टीएमसी के गुंडों को मुंहतोड़ जवाब किसी ने देने का काम किया, तो बंगाल के युवाओं ने देने का काम किया, जिसका रिजल्ट आज बंगाल के मैंडेट में देखने को मिल रहा है। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव में पांडिचेरी हम लोग दोबारा आए हैं, असम में भी दोबारा हम लोग आए हैं, और पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद हम लोग सरकार वहां पर बना पाए हैं। इसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो ममता के पार्टी टीएमसी के गुंडे के आतंक पूरे पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया था। वहाँ जिस प्रकार से घुसपैठी पूरे भारत देश में पश्चिम बंगाल के रास्ते आते थे, उससे पश्चिम बंगाल लोग परेशान थे, गठबंधन से लोग परेशान थे। और मोदी जी के विकास योजना की शादी थी, तो पश्चिम बंगाल में ममता जी वहाँ पर नहीं कर दिया। आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, और निश्चित तौर पर वो भूमि जो है पश्चिम बंगाल पूरी संतों की भूमि है, क्रांतिकारी भूमि है। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, रघुनाथ ठाकुर की बात करें, उनकी भूमि को ममता दीदी कलंकित कर रही थी, फिर तुष्टिकरण राजनीति करती थी। इसलिए बंगाल की जनता ममता के खिलाफ वोट दी है और जनता जीती है। इससे सबक लेने की आवश्यकता है। जो तुष्टिकरण राजनीति करेगा, उसका समापन, उनका समाप्ति अनिवार्य है और निश्चित है। 1996 में लीड के साथ कर रहे हैं कि नतीजे चेंज हो सकते हैं। देखिए, बहुत से विधानसभा के